क्या आपको रोज सुबह नाश्ते के साथ मल्टीविटामिन की गोली खानी चाहिए या नहीं? ये मल्टीविटामिन आपको डेली खाने जरूरी हैं। क्या इनसे आपकी सेहत को फायदा होता है या नहीं? बुजुर्गों में यानी कि वो लोग जो 60 प्लस के हैं, उनमें मल्टीविटामिन रोज लेने से कॉग्निटिव गिरावट यानी कि याददाश्त कमजोर होने में कमी देखी गई। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, अगर वो मल्टीविटामिन लेते हैं तो जो स्मॉल फॉर वेट बेबीज होते हैं, जो प्री मैच्योर डिलीवरीज होती हैं, उनके चांसेस 10 से 14% तक कम आ जाते हैं। कई स्टडीज में देखा गया है कि रोजाना मल्टीविटामिन लेने से डेथ का इंसिडेंस कम नहीं होता, बल्कि कुछ स्टडीज में आया कि ये 4% तक बढ़ जाता है। और कैंसर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो आप मल्टीविटामिन खा रहे हैं, ये खुराक उन कैंसर सेल्स को मिलती है और नॉर्मल सेल्स को नहीं मिलती। दोस्तों, क्या आपको रोज सुबह नाश्ते के साथ मल्टीविटामिन की गोली खानी चाहिए या नहीं? मेरा वीडियो है इस बात पर। यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आजकल एक ऐसा रिचुअल ही बन गया या एक फैड है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वह रोज नाश्ते के साथ कोई मल्टीविटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, मिनरल्स, इन सब को मिलाकर गोली खाते हैं। और जिन लोगों के बच्चे अब्रॉड रहते हैं या रिलेशन अब्रॉड रहते हैं, वो तो अपने गिफ्ट के साथ वहां से पूरे 6-6 महीने के पैक लाते हैं, मंथली डब्बियां, कि इनमें गोली है, आप मम्मा या पापा आप ये रोज खाओ, क्योंकि अब्रॉड में इसका चलन बहुत ज्यादा है। तो मेरे वीडियो था कि क्या इस तरीके से मल्टीविटामिन आपको डेली खाने जरूरी हैं? क्या इनसे आपकी सेहत को फायदा होता है या नहीं? 2025 तक की रिसर्च में ये पाया गया है कि इसके बारे में मिक्स्ड रिव्यूज हैं। कॉमन तरीके से हेल्दी लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ विशेष केसेस में ये फायदेमंद हो सकता है। इस पर मेन पॉइंट्स क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीविटामिन लेने के फायदे, यानी कि कॉग्निटिव हेल्थ में होने वाले फायदे। बुजुर्गों में यानी कि वो लोग जो 60 प्लस के हैं, उनमें मल्टीविटामिन रोज लेने से कॉग्निटिव गिरावट यानी कि याददाश्त कमजोर होने में कमी देखी गई। एक ट्रायल हुआ था, कॉस्मोस ट्रायल। उसमें यह देखा गया कि रोजाना मल्टीविटामिन लेने वालों में 3 साल में कॉग्निटिव गिरावट जो थी, कॉग्निटिव चीजों की जैसे याददाश्त वगैरह की जो कमी थी, वो 60% कम हुई, जबकि एज बढ़ने की गति 30% तक, 10 से 20% तक कम हो गई थी, जो लगभग 4 महीने की उम्र के बढ़ने को रोकने के बराबर है। और एक अन्य स्टडी में यह देखा गया था कि कॉग्निटिव उम्र बढ़ने को 2 साल तक मल्टीविटामिन धीमा कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एज 60 प्लस है और आप मल्टीविटामिन लेते हैं जिनमें मिनरल्स हैं, तो आपकी एजिंग इफेक्ट थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। और कैंसर और कुछ दूसरी बीमारियां स्टडीज में पाया गया है कि वो कम हो जाती हैं। जैसे कोलोन कैंसर का चांसेस 18% कम होते हैं, लंग कैंसर के चांसेस 38% कम होते हैं, और कुल ऑल टाइप ऑफ कैंसर को हम देखेंगे तो वो 8% कम होते हैं। जो फैटी लिवर है, इतना कॉमन है हमारे इंडिया के, दुनिया भर में, जिसको हम मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस कहते हैं, MASLD, वो लोग अगर मल्टीविटामिन लेते हैं तो उनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और किडनी डिजीज होने का चांस कम हो जाता है। और आंखों की बीमारियां जैसे मोतियाबिंद वगैरह है, उसमें भी कमी होती है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, अगर वो मल्टीविटामिन लेते हैं तो जो स्मॉल फॉर वेट बेबीज होते हैं, जो प्री मैच्योर डिलीवरीज होती हैं, उनके चांसेस 10 से 14% तक कम आ जाते हैं। तो जिन लोगों में न्यूट्रिशनल कमी होती है, उन लोगों में ये एक किस्म से एक इंश्योरेंस के तरीके से काम करता है। अब तक तो मैंने बात की इसके फायदे, अब मैं बात करता हूँ इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। कई स्टडीज में देखा गया है कि रोजाना मल्टीविटामिन लेने से डेथ का इंसिडेंस कम नहीं होता, बल्कि कुछ स्टडीज में आया कि ये 4% तक बढ़ जाता है। और हार्ट अटैक्स में और कैंसर में कोई कमी नहीं आती।
ऐसा कुछ दूसरी स्टडीज में आया। जो मैंने पहले बताया वो फायदों में बताया था, लेकिन कुछ स्टडीज में आया कि इसमें कुछ कमी नहीं आती। इनफैक्ट इंग्लैंड में स्टडी हुई थी, उसमें उन लोगों ने सोचा और कहा और जो दुनिया भर में सुना गया कि जब आप मल्टीविटामिन देते हैं हमारी बॉडी में, तो हमारे बॉडी के रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं, जैसे कैंसर सेल्स भी होते हैं, ये सारा खाना पोषण उनके पास चला जाता है और कैंसर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो आप मल्टीविटामिन खा रहे हैं ये खुराक उन कैंसर सेल्स को मिलती है और नॉर्मल सेल्स को नहीं मिलती। और दूसरी बात यह है कि विटामिन सारे सेम नहीं होते। बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन जो होते हैं वो तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो तो यूरिन में निकल जाएंगे। आपने नोट किया होगा कि जब भी आप कोई बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो यूरिन पीला आता है और आपको एक फीलिंग आती है कि आपने अंदर कोई चीज ली, क्योंकि वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यूरिन को डार्क करके निकल जाता है। लेकिन विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया, ये फैट सॉल्युबल होते हैं और बॉडी में स्टोर होते जाते हैं और इनकी अधिकता होने से हमारे को विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो सकती है, विटामिन ए टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिससे सर दर्द होता है, उल्टी आती है और कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है, खासकर उन लोगों में जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। और बाकी मेडिसिन के साथ इनके इंटरेक्शन भी हो सकते हैं। तो बेसिकली जिसमें हम क्या कहेंगे कि जो लोग बैलेंस डाइट लेते हैं उनके लिए ये सब लेना कोई जरूरी नहीं है, अनावश्यक है और कुछ खास फायदा नहीं करता। तो अल्टीमेटली हम सम अप किस तरीके से करेंगे? रिसर्च अब तक की कहती है कि अगर आपका आहार संतुलित है, अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं, फल और सब्जियां प्रचुर मात्रा में लेते हैं और आप नॉन वेज हैं तो अच्छी क्वालिटी के फिश लेते हैं, तो रोजाना मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं होती। लेकिन एल्डरली पीपल, मेरी उम्र के पीपल, 60 प्लस पीपल, प्रेग्नेंट औरतें और जो वेजिटेरियंस हैं, उनको अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने से बचने के लिए मल्टीविटामिन अपने डॉक्टर की राय से लेनी चाहिए। डॉक्टर की राय जरूर लें, क्योंकि डॉक्टर की राय से ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं है। तो आपको इस तरीके के अपडेट से अगर कोई फायदा मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए।